नाजरीन, कलाकार क्लब में आपको खुशामदीद। आज जिस फनकार का तज़किरा हम करने जा रहे हैं, उनकी तारीफ में बहुत सारे अल्फाज कहे जा सकते हैं, लेकिन उनका काम बोलता था बुनियादी तौर पर। हम कितनी भी उनकी तारीफ करें, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत सारे ड्रामों में अदाकारी के फ़राइज़ सर अंजाम देने से लेकर बैंकॉक में पाकिस्तानी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने तक इन फनकार का नाम हमेशा फ़नी सिफ़ों में बहुत अदब और एहतराम से लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आबिद नवीद की। आबिद नवीद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है कि जिनकी तारीफ किए बगैर फ़न की तारीख अधूरी रह जाती है। 25 जनवरी 1956 ईस्वी को आबिद नवीद ने हैदराबाद में जन्म लिया और उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ एक होटल से एक रिसेप्शनिस्ट की हैसियत में किया, जहाँ से सन 1974 ईस्वी में पाकिस्तान टेलीविज़न के एक प्रोड्यूसर गुलाम हैदर सिद्दीकी ने एक ड्रामे के लिए कास्ट कर लिया था। एक होटल रिसेप्शनिस्ट से लेकर पाकिस्तान टेलीविज़न के अदाकार तक का सफ़र रुका नहीं। आबिद नवीद बैंकॉक तक पहुंचे, जहां उन्होंने पत्ताया बीच पर पाकिस्तान रेस्टोरेंट के नाम से अपना ज़ाती रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। और बैंकॉक में रहते हुए उन्होंने कॉमेडी के 2 बड़े प्रोग्राम भी अरेंज किए, जहां उमर शरीफ और मोइन अख्तर ने परफॉर्म किया। आबिद नवीद का शुमार पाकिस्तान के फ़नी हलकों में एक अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के तौर पर किया जाता था। आबिद नवीद ने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, खुद अदाकारी की, खुद एक अच्छे कॉमेडियन और आर्टिस्ट भी थे। उनकी यादगार प्रोग्राम्स में हमर जो और चहचटो शामिल हैं। आबिद नवीद की पूरी ज़िंदगी फ़न और फ़नकार की खिदमत में गुजर गई। उन्होंने कई तंजीमें भी बनाई और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ रहकर फ़नकारों की खिदमत के लिए उन्होंने दिन रात एक भी किया। हालांकि उनकी तबीयत उनके आखिरी दिनों में नासाज रहा करती थी, लेकिन व्हील चेयर पर भी आकर वो फ़नी खिदमत सरअंजाम देते रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि सन 1988 ईस्वी में सिर्फ 1 महीने के फ़र्क से उन्होंने 2 शादियाँ की थी और उन्हें कोई भी औलाद नहीं हुई। आबिद नवीद ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कराची सदर के एक होटल में एक कमरे में रहा करते थे। इंतहाई अफसोस की बात तो यह है कि 29 अप्रैल 2022 को जब आबिद नवीद का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में किसी फनकार ने शिरकत नहीं की। आबिद नवीद कई हसरतें समेट कर वादी हुसैन कब्रिस्तान में धरती माँ की गोद में जाकर सो गए।